स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर्स 1 से लेके 5 तक के एग्जाम्पल्स, उसके बाद वाले एग्जाम्पल्स मैंने आपको 11 तक के पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक जो एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहला जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम हमने शुरुआत में ही पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में और उधर के प्रॉब्लम में ये फर्क है कि यहाँ पे दो प्रॉब्लम को प्लस से जोड़ा गया है। इसके पहले एक ही सिंगल प्रॉब्लम आता था। तो डेरिवेटिव का रूल है, डेरिवेटिव के रूल के हिसाब से आप डेरिवेटिव जब करोगे तो इसका भी डेरिवेटिव होगा और इसका भी डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट। तो दो प्रॉब्लम एक साथ आए हैं जो प्लस से जुड़े हैं। अगर उसके बीच में माइनस होता तो माइनस का भी रूल वैसा ही है जैसा प्लस का है। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी होगा। प्रोडक्ट आया तो अलग करना पड़ता है, जो कि हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट, ये ऐसा होगा, पहले का डेरिवेटिव ये एफ ऑफ एक्स का पावर n है, एफ ऑफ एक्स का पावर n है तो होता है n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1। तो आपको समझ रहा होगा ये एफ ऑफ एक्स है, उसके पावर में n है, तो n आगे आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स पावर में n माइनस 1, n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हो गया इस टर्म के बारे में। अब हम आप इधर आ जाओगे तो इधर भी वैसा ही है, बीच में प्लस है तो वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में प्लस रहेगा और इसका भी वैसी n, तो यहां पे n दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स का पावर, एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा टर्म, एफ ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट, n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर से n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, उतना बाकी है। अब तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर 2 और इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 4। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं, यहां पे प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 3 और उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकालोगे और कुछ नहीं आ रहा है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो मैं दोनों इधर देख रहा हूं, दोनों से कुछ कॉमन निकलने की जरूरत नहीं है। यहां से आप चाहे तो 2 को बाहर हटा सकते हो, तो वहां पे 6 हो जाएगा। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहां से 2 बाहर निकाल के यहाँ पे 6 बना देना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम। हाँ तो स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो उसके पहले के प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है। इसके पहले यहाँ पे प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ था, प्लस दिया हुआ था दोनों के बीच में, प्लस नहीं है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट है। तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं 11th का प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा था कि u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के दोनों फंक्शंस होने चाहिए। यहां पे देखो, ये एक जो फंक्शन है ये x वेरिएबल का फंक्शन है और ये भी x वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं ना, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ सेम वेरिएबल। और अगर हम बोल रहे हैं कि ये x के फंक्शंस है तो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। पहला फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम इसको प्रोडक्ट रूल बोल रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहां पे आ जाइए, यहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा फर्स्ट 1 प्लस 4x का पावर 5 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव किया नहीं मैंने,
3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 8। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 8। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट कौन है हमारे पास 1 प्लस 4x का पावर 5। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब डेरिवेटिव करना उतना बाकी है। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव होता कैसे है, तो मैं यहां पे आ गया 1 प्लस 4x का पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव देखो, ये एफ ऑफ एक्स का पावर n है, तो n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 कितना होता है 7। n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसका डेरिवेटिव 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे भी वैसा ही बाकी रहा, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे देखो ऐसा बनेगा, ये आ जाते हैं प्लस, ये जो है ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव इसका करना बाकी है, तो 5 1 प्लस 4x का पावर 5 माइनस 1 4 होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x। ठीक है, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव बाकी है, बाकी तो हो गया है। इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x का पावर 5, ये 8, और इसका डेरिवेटिव जो है ना, इसका डेरिवेटिव जो भी होगा बाद में लिखेंगे हम, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 7 है, और ये जो है यहाँ पे ये 0, ये इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 5 1 प्लस 4x का पावर 4, इसका डेरिवेटिव 4 होता है। ठीक है, तो फिर से पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, तो पहला दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पहले का डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव हमने इसका निकाला, तो n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर से यहाँ पे n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अगर आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, निकल रहा तो फिलहाल तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। 8 को चाहे तो आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, और ये कुछ अलग है यहाँ पे, ये ऐसा है, तो स्टूडेंट अगर कॉमन निकालना चाहो तो ये निकलता है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 7 है, तो हम वहां से एक टर्म निकाल सकते हैं, वहां से एक टर्म निकल जाएगा। ठीक है, और आपने ऐसे भी रहने दिया तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आता स्टूडेंट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, इसमें दो फंक्शन का कोशिएंट है, डिवीजन है। यहाँ पे भी देखिए दो फंक्शन का डिवीजन है, तो जहां पे डिवीजन है वहां पे कोशिएंट रूल लगता है स्टूडेंट, कोशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इसको आप न्यूमरेटर बोलो मतलब है ये न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो देखो कोशिएंट रूल कैसा लगता है, ऐसा है कि ये 12 आपको 11th में हो चुका है, हम इसको 12th में फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर ये है पूरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब 7 माइनस 3x रूट के अंदर है डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव किया नहीं है, डेरिवेटिव मैंने लिखा है, डेरिवेटिव होने वाला है। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कौन, ये x। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब इसका डेरिवेटिव रूट ऑफ 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव। सोच के रखिए इसका डेरिवेटिव होगा क्या, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 7 रूट ऑफ 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। आपको पता है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है करके। अब यहां पे आ जाते हैं, डेरिवेटिव इसका पता है आपको 1 होता है करके, तो रूट ऑफ 7 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, नहीं भी लिखा तो चला होता। यहाँ पे x, ये देखो रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो पक्का पता होगा आपको 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 होता है, -3 अपॉन डिनोमिनेटर
इसका स्क्वायर है तो ये होता है 7 माइनस 3x, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे आया। अब यहां पे आने के बाद स्टूडेंट आपको समझना है, अब देखो ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और देखो ये ऐसा बनेगा 2 टाइम्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब रूट जब रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि इसका क्या बनता है करके, तो रूट के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 7 माइनस 3x बचा रहा। क्यों? रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है मित्रों, ठीक है। ये इधर आया और रूट कैंसिल हो गया और ये बचा रहा, और यहां पे मैं माइनस और ये माइनस मिला के प्लस बन देगा, और ये जो है ये बनेगा 3x, और डिनोमिनेटर में ये जो है ये बचा रहा क्या, 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x, और ये पूरे के डिनोमिनेटर में ये है स्टूडेंट 7 माइनस 3x। अब ये जाएगा नीचे, इसका पोजीशन तो यहां पे है ना, और इसको भी कैलकुलेट कर लेते, देखो ये 14 माइनस 6x माइनस 3x, ठीक है। तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हुआ था, सॉरी यहां पे प्लस हुआ था। अब हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि फाइनल आंसर क्या मिलेगा। तो ये तो नीचे जाने वाला है, मैं यहां पे आ गया और मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो कैसे बनेगा ये, तो स्टूडेंट ये देखो ये बनेगा 14 माइनस 6x प्लस 3x अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ, यहां पे 7 माइनस 3x, ये नीचे आ गया। अब मैं पूरा कैलकुलेट कर देता हूं, ये पूरा नीचे लिख लेना और साथ में ये, तो ये आ रहा है 2 7 माइनस 3x, साथ में ये जो है 7 माइनस 3x ये भी है, तो ये कितना बन गया, तो ये बन गया 14 माइनस 3x, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स, देखो ये रूट के अंदर x है और ये x है, जब ऐसा रहा, ऐसा सिचुएशन रहा, तो ये बनता है x का पावर 3/2, तो यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा 7 माइनस 3x का पावर 3/2, और ये आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। हाँ स्टूडेंट, ये एग्जांपल है आपके पास अभी, तो जैसा इसके पहले का हुआ वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा अगेन। तो क्वेश्चन रूल आपको पता है, शायद नहीं पता है, ऐसा कब तक चलेगा, शायद है करके, ठीक है। हम बोल रहे हैं ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहां पे डिनोमिनेटर x³ प्लस 3 का पावर 3 ये है डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर है x³ माइनस 5 का पावर 5, तो यहां पे आ रहे हैं हम डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कौन है न्यूमरेटर, ये x³ माइनस 5 का पावर 5, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x³ प्लस 3 का पावर 3। फिर से देखिए, डिनोमिनेटर ये वाला टर्म, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये रहा आपका क्वोशिएंट रूल। बार बार पढ़ोगे तो उतना ही ज्यादा याद होगा, उसको सिंपली मन में मत बोलिए, आप ऐसे बोल के देखिए, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनके आगे बोलिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, ये पूरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पावर में यहां पे 3 है स्टूडेंट। अब यहां पे आ गया जाता है डिनोमिनेटर x³ प्लस 3 का होल क्यूब। अब देखो इसका डेरिवेटिव, ये f(x) का पावर n है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी पहले के भी वीडियो देखें। यह ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो आपको पूरा समझ जाएगा, आपको स्टार्टिंग से 1 बाय 1 वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरा चैप्टर समझेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले वीडियो, पहले से लेके अभी तक मुझे लगता है 5वां या 6वां ये वीडियो है अपना, ठीक है। तो पहले से देखिए तो पूरे आइडिया क्लियर होंगे। यहाँ पे ये f(x) का पावर n है, तो f(x) का पावर n रहा तो n
n एफ ऑफ एक्स पावर में n माइनस वन 4, पावर में n माइनस वन 4 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5। ये समझने के लिए मैं बात कर रहा था कि बाकी की वीडियो भी देखो करके। एफ ऑफ एक्स का पावर n है तो n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यहां पे आ जाते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर ये 5, ये इसका डेरिवेटिव थोड़ी ना करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ये एफ ऑफ एक्स का पावर n है तो n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस वन कौन आ गया, n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस वन मतलब 2 और डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा किसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा पावर में उसका 6, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 3 उसके पावर में 6 आया स्टूडेंट, ये ऐसा, ठीक है। अब बाकी रहा डेरिवेटिव हुआ नहीं है अभी तक, ये देखो ये जो है इनके डेरिवेटिव बाकी है। तो फिलहाल अगर आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकालना स्टूडेंट। क्या कॉमन निकल सकता है तो मैं आपको बता दूं, एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 है और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 है, तो आप यहां से एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 बाहर हटा सकते हो। और क्या बाहर हटा सकते हो, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3 है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2 है। तो मैं दो चीजें कॉमन निकालने की बात कर रहा हूं। कौन सी दो चीजें कॉमन निकल रही है, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां से एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2, यहाँ पे पावर में 3 है मतलब यहाँ पे 3 टर्म है, वहां पे 2 है तो वहां से 2 निकल गए, यहां से 2 निकल गए, यहाँ पे 1 बचा रहा। सेम इधर आ जाते हैं, यहां से कौन बाहर निकला, एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 ये निकल गया बाहर क्योंकि वहां पे पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या रहा स्टूडेंट, यहाँ पे बचा रहा 5 और इसका ये निकला कॉमन स्क्वायर वाला टर्म स्टूडेंट, स्क्वायर वाला। तो यहां से एक बचा रहा तो हमने ये यहां पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने पावर 4 वाला टर्म निकाल दिया तो यहाँ पे एक टर्म बचा रहा, ये वाला टर्म, ठीक है। बाकी उनके डेरिवेटिव है। और क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये जो है एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2, एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 और यहां से कॉमन निकला 3x स्क्वायर। देखो ये कॉमन निकल गया। अब ये कॉमन निकल गया तो ये 5 को अंदर लेके जाइए, 5x का क्यूब प्लस 15 और क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये 3 भी है तो ये बनेगा माइनस, वैसे तो हमने इसको बाहर हटाया है, माइनस 3x क्यूब, 3x क्यूब और ये प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस और ये तो प्लस 15 हो गया स्टूडेंट। तो अब यहां पे डिनोमिनेटर में उसका पावर 6 बचा रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6 यहां पे बचा हुआ है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है आपका, कितना एक्स क्यूब हुआ वहां पे, तो यहां पे हुआ स्टूडेंट 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब 2x क्यूब, ठीक है। तो 2x क्यूब बचा रहा, बाकी का ये तो बचा ही रहेगा ऊपर 2x क्यूब और इनका होता है 13। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, ये पूरा मैं लिखा रहने देता हूं ऐसी। तो फाइनल आंसर देखिए dy बाई डी एक्स, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2, एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 और क्या हो रहा है, और यहां से 3x स्क्वायर, तो ये बन रहा है 2x क्यूब प्लस 30
तो क्या कॉमन निकल रहा है यहां से, एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6 क्या कॉमन निकल रहा है। तो ये यहां से 2 निकला तो 6 एक्स स्क्वायर को मैंने आगे लिख लिया, बाकी का ये टर्म एज इट इज। मुझे लगता है कि आपके बुक में जो प्रॉब्लम दिया है स्टूडेंट, उसमें कहीं ना कहीं पे एक टर्म वहां पे मिसिंग है इसमें से। तो यहां से 2 निकल गया तो यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, क्योंकि यहां से 2 कॉमन निकाला, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6x स्क्वायर, और यहाँ पे बचा रहा ये ऐसा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल नंबर था, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। अब बचा रहा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट, तो समझ रहा हूँ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है करके। तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया, डिनोमिनेटर ये ऐसा पहला फंक्शन, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2, ये पहला फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ दूसरे का डेरिवेटिव किया नहीं है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डेरिवेटिव होने वाला है करके, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है। देखो पहला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3, और डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो पहला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ पहला, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, ये तो इसका डेरिवेटिव है ही नहीं, अब डेरिवेटिव ही नहीं है तो डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाते हैं, ये देखो एफ ऑफ एक्स का पावर 3 है, एफ ऑफ एक्स का पावर एन जैसा हो गया, एन एफ ऑफ एक्स का पावर एन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव तो देखो ना, ऐसा समझ लो कि हम अंदर के टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखो 3 एफ ऑफ एक्स का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, और डेरिवेटिव ऑफ अंदर का टर्म एफ ऑफ एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नया तो नहीं है आपके लिए, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, अलग से निकाल के बताना पड़ेगा, क्या निकाला हुआ है 2 cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है, तो माइनस साइन 2x मैंने डेरिवेटिव लिख लिया इस टर्म का अंदर के। सेम हम यहां पे आ जाते हैं, देखिए यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 है, और देखो ये एफ ऑफ एक्स का पावर 2 है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n जैसा है भैया, एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो होता है n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन 2x होता है, साइन 2x ये होता है ऐसे, ठीक है। तो यहां से अगर आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो साइन 2x, तो मैंने साइन 2x कॉमन निकाला, और क्या कॉमन निकाल सकते हो देखिए बराबर, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहां से एक निकल गया, यहां से एक, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, और वहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब है, तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो एक निकल गया यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये बाहर निकला, और उधर से निकला 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है उसका होल स्क्वायर। तो क्या बचा रहा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक बचा रहा 3 के साथ, 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक टर्म हो गया आपका, ठीक है। 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 थे, 2 में से एक हमने बाहर निकाला, तो एक बचा रहा ये 3, और ये 2 निकल गए बाहर, और ये भी निकालना है बाहर। मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूं, माइनस के साथ नहीं, साइन 2x निकल गया बस, माइनस वहां पे बचा रहा, तो यहाँ पे माइनस इस 3 के साथ माइनस बचा हुआ है स्टूडेंट, ये वाला माइनस। और इधर आने के बाद अब आप देखिए बराबर, तो हमने क्या क्या कॉमन निकाला है, तो इस तरीके के 2 टर्म निकाले हैं कॉमन, लिखो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक टर्म बचा रहा, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो हमने बाहर निकाला हुआ है, तो ये निकल गया पूरा बाहर, तो वहां पे बचा रहा 2, और इसमें से एक टर्म, तो यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, बीच में प्लस, ठीक है, और ये 2, और यहां से हमने 2 टर्म बाहर निकाले, तो एक बचा रहा 1 प्लस कॉस एक्स, एक बचा रहा, ठीक है।
अगेन हम उधर आ जाते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकला हुआ है, तो वहां पे साइन 2x भी निकल गया, तो ये इतना बचा रहा बस। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो बचा रहेगा ऐसे ही, तो क्या बचा रहा, साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर, और देखिए माइनस है, माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, वो तो अंदर गया ना। अब ये 2 प्लस टू कॉस एक्स नहीं होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, अब कैलकुलेट करते देखिए, तो -3 प्लस 2 -1 हुआ, -3 प्लस 2 -1। अब यहां पे कोशिश करना कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको लिखना है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स को। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों सेम रहे तो, पर बना सकते हो आप इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना दीजिए, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सके, मतलब छोटे फॉर्म में आंसर लिख सके स्टूडेंट। तो किसको नहीं समझ रहा कि हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये फाइनल आंसर एज इट इज रहेगा साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इधर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आ गए -3 प्लस 2, ये -1 होता है, -1 लिखा मैंने, -3 साइन स्क्वायर एक्स है। और आप इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो -2 अंदर गए, ये 2 बन गया और यहाँ पे -2 बचा रहा, तो कितना साइन स्क्वायर एक्स हुआ स्टूडेंट, -5 साइन स्क्वायर एक्स, -3 और -2, -5 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एज इट इज बचा रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाते हैं, देखो ये 2 माइनस 1 1 होता है, -5 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपको फाइनल आंसर दिया हुआ है और इस तरीके से इसका आंसर आता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 11 तक के पूरे हो गए, बाकी देखेंगे अगला पार्ट बाद में।